सब्सक्राइब कीजिए प्रेरणा एंड ऑनलाइन सेवा यूट्यूब चैनल को, दबाइए बेल आइकन को और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र सैनी। यदि आपका भी यही प्रश्न है कि हमारा जो बिजनेस है मॉल 91 है या अन्य कोई नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित कोई बिजनेस है और उसमें से लोग क्यों अनएक्टिव होते हैं, क्यों उस बिजनेस को लोग छोड़ देते हैं, क्यों लोग उस बिजनेस में काम नहीं करते, इस चीज़ का क्या कारण है। यदि आपके भी यही प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए ही बना है। इसका पहला कारण है कि आपने जिसको भी बिजनेस में जोड़ा है, अपने बिजनेस में जोड़ा है, उसको कुछ बताया ही नहीं होगा, तो वो लोग अनएक्टिव होंगे, वो लोग आपके बिजनेस को छोड़ेंगे, आपके बिजनेस को क्विट करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि बताओ आपने कोई बात ही उनको नहीं बताई, आपने केवल जोड़ दिया। जोड़ना यानी जैसे एक विद्यालय में हमने एक स्टूडेंट को, है ना, उसको एडमिशन दे दिया, उसको कुछ सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, वो क्यों आएगा विद्यालय? और वो विद्यालय नहीं आएगा यही सोच के कि वहां तो कुछ सीखने को ही नहीं मिलता है, और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और आगे नहीं बढ़ पाएगा तो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। और हमारा जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है या आपका मॉल 91 का बिजनेस है या जो भी बिजनेस है, हमारा एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें यदि अपना डाउनलाइन सक्सेस होता है तो उसमें हमारी सफलता है, और यदि डाउनलाइन इसमें सक्सेस नहीं होता है तो उसमें हमारी असफलता है। यदि हमारा डाउनलाइन सक्सेस है तो हमारी उसमें सफलता है। तो सबसे पहली बात यही है कि आपने जिसको जोड़ा है उसको ये चीज बतानी चाहिए कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, क्या कारण है ना, किस लिए आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, और ये बिजनेस आखिरकार है क्या। सारी विस्तार से उसको नॉलेज होनी चाहिए कि ये बिजनेस क्या है। ठीक है, अब पहली बात कि आपने ये भी बता दिया कि बिजनेस क्या है, तो दूसरा कारण होता है कि लोग ये तो समझ जाते हैं कि बिजनेस है क्या, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि इसमें काम कैसे करना है, इसमें आगे कैसे बढ़ना है, इसमें आगे मुझे लोगों को कैसे जोड़ना है। तो आपका दूसरा काम है कि आप लोगों को सिर्फ जोड़ के और उनको ये बता के कि ये बिजनेस है क्या है। यदि आप ये सोचते हैं कि लोग आपके नीचे टिकेंगे, बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे, तो ये गलत बात। आपको उनको ये भी बताना होगा कि इसमें लोगों को कैसे जोड़ा जाता है, हम लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, और आप लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं। पूरी चीज जिस प्रकार से एक टीचर विद्यार्थी को बताता है, वैसे एक एक चीज आपको अपने डाउनलाइन को बतानी होगी, उसको प्रैक्टिकली समझाना होगा, तब जाके वो इस चीज को समझ पाएगा कि लोगों को कैसे जोड़ते हैं। और फिर वो इस काम को उसको करवाइए, आप उसे 2-4 लोग उसके नीचे जुड़वाइए। तो दूसरी बात है कि उसको जॉइनिंग लगाना सिखाना। जब कोई जॉइनिंग लगाना नहीं सीखता है, कैसे लोगों को जोड़ते हैं, इस चीज को नहीं सीखता है, तो लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। तीसरा कारण कि लोगों के मन में शक पैदा होना, इस चीज को लोगों के मन में से निकालना है आपको। तीसरी जो चीज है कि जो लोग हैं उस बिजनेस के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, अनर्गल बातें करेंगे, तो उनकी बातों को हमें नहीं सुनना है, हमें अपने माइंड से निर्णय लेना है। ये हमारी तीसरी बात है। इसको मैं एक कहानी के साथ में आपके साथ में मतलब शेयर करता हूं कि एक बार क्या थे कि एक संत थे, ठीक है, और उन्होंने क्या करवाया था कि किसी का यजमान बन के, और उनके कोई घर में से मौत हो गई थी, तो है ना, उनकी जो पिंडदान वगैरह होते हैं वो काम करवाया। उसके बाद में जो यजमान था, उन्होंने उनको एक, क्या है कि गाय दी थी, गाय की बछड़ा था छोटा सा, और वो भूरे रंग का था, ठीक है, और भूरे रंग का वो गाय का बछड़ा था। तो उसको लेकर के वो चलता है, 4 लुटवारे चोर, ठीक है, जो रास्ते में होते हैं और सोचते हैं कि इसको आज लूटना है, हमें तो लूटना है। तो वो क्या करते हैं कि चारों अपने जो सलाह मिला के, अपना जो नियति रणनीति बना के, और चारों 1-1 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हो जाते हैं, और 5-6 किलोमीटर दूर उसका घर था जो संत था, ठीक है। तो वो जैसे ही लेके चलता है तो पहला कहता है कि अरे बाबा, तुम्हारे कंधे पे तुमने ये क्या रखा है? अरे तुम लोगों को ज्ञान देते हो, लोगों को बताते हो, और एक कुतिया को लेकर के जा रहे हो,
कि क्या पागल हो रहा है, मेरे कंधे पे कुतिया कहाँ है, मेरे कंधे पे तो एक गाय की बछिया है, छोटा सा गाय का बच्चा है, बछड़ा है। कि नहीं बाबा, तुम देखो तो सही एक बार, तुमने कुतिया रखी हुई है, क्या तुम्हारी आंखें अभी से ही खराब हो गई, इतना भी नहीं समझ सकते। बाबा के मन में थोड़ा शक पैदा हुआ, उसने सोचा कि कोई पागल होगा, तो उन्होंने कहा कि चलिए बाबा आप जाइए, मेरी बात तो नहीं मानते। ठीक है, थोड़ा बाबा आगे चलता है, फिर दूसरा भी आदमी इसी बात को कहता है कि अरे बाबा क्या तुम पागल हो गए हो, हैं? लोगों को कुछ सिखाते हो, समझाते हो, संत हो आप, समाज को बनाते हो, और आपने क्या किया हुआ है, कंधे पे एक कुतिया रखी हुई है। लोग क्या कहेंगे आगे आप जाओगे गांव में तब। तो बाबा के मन में पूरी तरह से शक पैदा हो जाता है कि ये क्या, ये मुझे बच्चियां दिखाई दे रही है और इनको एक कुतिया दिखाई दे रही है, क्या मैंने सचमुच कुतिया को तो नहीं रखा हुआ है अपने कंधे पर। तो फिर बाबा के मन में पूरी तरह से शक पैदा हो गया। उसने कहा कि नहीं भाई, ये बच्चिया है, और फिर उसने अपने कंधे से उसको उतारा तो देखा यार मुझे तो ये बच्चिया दिखाई दे रही है और आपको ये कुतिया दिखाई दे रही है। कि नहीं बाबा ये कुतिया है। तो फिर वो लेके चल देता है कि ये भी कोई मतलब क्या है कि पागल होगा। और फिर वो जब जाता है तो उसको तीसरा मिलता है, तीसरा भी यही कहता है कि बाबा ये तुमने क्या किया हुआ है, और आपने कंधे पर कुतिया रखी हुई है, कुतिया को लेकर के जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो बाबा को पूरी तरह से अपना निर्णय बदल लेता है। बाबा सोचता है कि अब मैं आगे जाऊंगा और चौथा आदमी जो मिलेगा बातें ये पूछूंगा कि भैया ये मेरे कंधे पे ये कुतिया है या बच्चिया है, वो जो बताएगा वो ही निर्णय सही माना जाएगा। तो बाबा आगे चलता है और आगे चल के क्या होता है कि चौथा जो डाकू था उससे पूछता है कि भैया मेरे कंधे पे कुतिया है या बच्चिया। कि बाबा आपको इतना भी समझ में नहीं आता, ये आपने कुतिया रखी हुई है, आप गांव में जाओगे हंसी कर आओगे, थोड़ी दूर बाद आपका शायद गांव है, मुझे ऐसा लगता है। उसने ऐसा कहा डाकू ने। तो बाबा ने उस बच्चिया को वहीं पर डाल के अपने कंधे से उतार के और चल दिया। सोचने लगा कि यजमान ने भी पागल बना दिया और मुझे तो इस प्रकार से कुतिया दे दी, मेरी तो हंसी कराना चाहता था। और इस प्रकार से बाबा वहां पर लुट गए। यानी उनके मन में शक पैदा हो गया, क्या बाबा नहीं जानते, क्या नहीं समझते कि ये एक कुतिया नहीं बच्चिया है, क्या वो इतनी सी भी चीज नहीं जानते। लेकिन लोगों के कहने पर, लोगों के कहने मात्र से उन्होंने क्या मान लिया, उसको जो बच्चिया थी, एक गैया थी, उसको कुतिया मान लिया और लुटेरे अपनी चाल में सक्सेसफुल हो गए। तो इसी प्रकार से जो हमारा बिजनेस है उसके बारे में बहुत सारे लोग, आसपास के लोग, गांव के लोग ऐसा कहेंगे कि फालतू बिजनेस है, चिल्लर बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, इसको छोड़ दो। तो लोगों के कहने पर जो शक पैदा होता है, तो इस चीज को निकालना है, आपकी जो डाउनलाइन है उसके मन से इस चीज को निकालना। तीसरा कारण यही होता है कि लोगों के कहने पर बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि हमें तो कुछ मिलता नहीं, 2 रुपए 4 रुपए मिलते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है, कोई भी बिजनेस देख लो, छोटे से शुरू होता है, ठीक है। तो लोगों के कहने पर हमें ध्यान नहीं देना, लोग कुछ भी कहें। जो लोग इसमें काम कर रहे हैं और जिनको आगे चल के फल मिल रहा है, ज्यादा मात्रा में पैसा मिल रहा है, उनको देखो भाई, उनको मिल रहा है, उनके भी तो 2 हाथ 2 4 पांव हैं, वो सक्सेस हो गए, तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो आसपास के लोगों की बातों को नहीं सुनना है। और चौथा कारण जो इसमें है, चौथा कारण है कि माइंड सेट नहीं होना, कि जब हम इसमें काम करते हैं, ठीक है, तो उत्साह और उमंग के साथ में शुरू में काम करते हैं, हमारे डाउनलाइन या तुम्हारे डाउनलाइन जो भी है। और ये तीनों चीज हम उन्हें बता देते हैं, जो अभी मैंने तीनों कारण बताए, ठीक है, इनसे संतुष्ट करा देते हैं कि ऐसा आपको नहीं करना, उनको बता भी देते हैं कि बिजनेस है क्या है, फिर उनको ज्वाइनिंग लगाना भी सिखा देते हैं और उनको ये भी बता देते हैं कि लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। तो चौथा कारण होता है माइंड सेट, कि लोगों को जब इसमें कम पैसा मिलता है, थोड़ा पैसा मिलता है, तो उनका आंतरिक मन में यही बात होती है कि मैं यार इतना काम कर रहा हूं और पैसा मुझे बहुत कम मिल रहा है। उनका माइंड सेट नहीं हो पाता है। और माइंड सेट क्या, उनके आंतरिक मन में यही बात बैठ जाती है कि मैं काम ज्यादा कर रहा हूं, मुझे फल तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, पैसा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो आपको उन्हें समझाना चाहिए कि भाई शुरुआती रिजल्ट छोटे होते हैं, शुरुआत में हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, फल हमें बहुत कम मिलता है, लेकिन आगे चल के यदि हम बहुत कम मेहनत करेंगे तो फल हमें बहुत अधिक मिलेगा। इसको मैं उदाहरण के साथ में स्पष्ट कर सकता हूं
कि जैसे एक सिगरेट पीने वाला इंसान है, एक दारू पीने वाला इंसान है, एक बीड़ी पीने वाला इंसान है, यदि उसको 2 दिन में 4 दिन में खून की उल्टी हो जाए, यदि उसको मुंह का कैंसर हो जाए, उसको गले का कैंसर हो जाए, तो क्या बीड़ी पीने वाला इंसान बीड़ी पिएगा? क्या दारू पीने वाला इंसान दारू पिएगा? क्या सिगरेट पीने वाला इंसान सिगरेट पिएगा? यदि उसको 2 दिन में 4 दिन में 5 दिन में यदि रिजल्ट मिल जाए, महीने भर में भी 2 महीने में भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो रिजल्ट कब मिलता है? साल भर के बाद, 2 साल के बाद में उसे ऐसा लगता है कि मुझे कैंसर हो गया। और जब डॉक्टर बताते हैं कि आपको इस कारण से कैंसर हुआ है, आप बीड़ी पीते हो या आप सिगरेट पीते हो या आपके फेफड़े चले गए, आप दारू पीते हो, तो रिजल्ट कब मिलता है? साल भर 2 साल के बाद में। शुरुआती में रिजल्ट तो मिलते हैं शुरुआत में, लेकिन छोटे, जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हमारी आंखों के सामने नहीं आते। और फिर यदि आप कम मात्रा में भी दारू पियोगे तो फिर आपका कैंसर है, जो फेफड़े हैं, जो भी चीज़ है आपकी खराब हो रही है, वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी और आप मेहनत बहुत कम करोगे। तो इसी प्रकार से शुरुआती रिजल्ट छोटे होते हैं और हमें अपना वहाँ पर माइंड सेट करना होता है। जो आंतरिक मन में हमारे में बात बैठी होती है कि हम मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रिजल्ट हमें बहुत कम मिलता है, इस चीज़ को ये सोच करके कि हमें आगे चल के इसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा और मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी, ये चीज़ बैठानी पड़ेगी और फिर जाके हमारी बॉडी उसी प्रकार से काम कर पाएगी। जो हमारे आंतरिक मन में चीज़ बैठी होती है, जो आंतरिक मन में जो बात बैठी हुई होती है, ठीक है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी काम करती है। कभी मौका मिला तो इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो मैं आपके साथ में यही बात शेयर करना चाहता था। यही 4 महत्वपूर्ण कारण हैं कि जिसके कारण लोग आपके साथ में नहीं टिकते, आपका बिजनेस छोड़ देते हैं, लोग अनएक्टिव हो जाते हैं। इन चारों बातों से लोगों को संतुष्ट कराना है, इन चारों बातों को लोगों को अच्छी प्रकार से समझाना है, तो लोग शायद आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आगे फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा इसको कमेंट में जरूर करना।